मैम कि आपने कॉल किया मेरे को, और आई एम वेरी रेगुलर कस्टमर ऑफ ई2 नाउ स्वदेश। तो मैम मेरा 2 शेयर है मेरे पास। एक तो इन्फो एज है जो मेरी 4600 की बाइंग है, 500 शेयर है, और एक बजाज फाइनेंस है 6800 में, वो भी 500 है मैम, और मेरा व्यू 1 साल का है। इन्फो एज का लेवल एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप, किस लेवल पर लिया था आपने? 600 की बाइंग है, 500 शेयर्स। 600 पर लिया है आपने इन्फो एज? 4600 मैम, और 500 शेयर है। जी 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 4600 पे लिया है, और यहाँ पर इनको नुकसान काफ़ी हो रहा है क्योंकि आपने काफ़ी ऊपरी लेवल पर एंट्री ले ली थी इन्फो एज में। चलिए आपको आपके दोनों ही स्टॉक्स पर राय दिलवा देते हैं। सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस 500 शेयर्स 6800 पे लिया। बजाज फाइनेंस में भी हम देख रहे थे कि जब से इनकी अपडेट आए थे तीसरी तिमाही के, तब से स्टॉक में थोड़ा दबाव है। 6000 के लेवल्स के भी नीचे चला गया था, और इस वक्त भी उन्हीं स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है। रवि, इनका जो व्यू है बजाज फाइनेंस में, वो केवल 1 साल के ही लिए है। क्या लग रहा है आपको, कुछ रिकवरी आएगी इस स्टॉक में? कोई तेजी देख रहे हैं, क्योंकि अब हम नतीजों का भी वेट कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस में 1 साल का समय देना ठीक होगा या फिर थोड़ा और समय देना चाहिए इन्हें? देखिए पूजा जी, पहली बात है कि बजाज फाइनेंस एक ऐसा शेयर है जो ऊपरी लेवल से अगर करेक्ट करता है तो रिबाउंड भी होता है। एनबीएफसी सेक्टर में अच्छी खासी पकड़ रखता है, लेकिन थोड़े से अभी सेंटीमेंट यहाँ पर खराब चल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि रिजल्ट की बात करें तो मुझे लगता है एज पर एक्सपेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ी चिंताएं हैं मैनेजमेंट को, और इस वजह से थोड़ा सा स्टॉक में गिरावट है। अब 1 साल अगर आपका पर्टिकुलर लक्ष्य है तो मुझे लगता है कि मैं यही कहूंगा कि फिर तो आपको दूसरा स्टॉक बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 3 साल, 5 साल, 10 साल का व्यू हो तो मुझे लगता है कि हर आदमी की लिस्ट में बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर में से एक लिस्ट जरूर होती है। तो लंबा व्यू है, आपको मार्केट में रिटर्न मिलेंगे, नुकसान नहीं देगा ये शेयर, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर बनाकर रखना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन होगा कि आप 1 साल पर्टिकुलर नहीं, लेकिन हाँ, इसको आप थोड़ा समय दीजिए। और 6000 के जो भाव दिख रहे हैं, ये 8000, 8500 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल तो बहुत कम हो जाएगा बजाज फाइनेंस के लिए, आपको थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा। लेवल्स आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, बट थोड़ा पेशेंस के साथ आप इसे होल्ड करिए, क्योंकि उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। रवि, इनका सवाल इन्फो एज पर भी है, और यहाँ पर भी इनको नुकसान काफ़ी हो रहा है। 4600 पे इन्होंने एंट्री ली थी, जब स्टॉक में गिरावट थी तब शायद इन्होंने यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। हमने तो इस स्टॉक को 7000 के पार भी जाते हुए देखा था। अब वहाँ से ऊपरी स्तरों से लगभग आधा हो चुका है ये शेयर। क्या वापस से कुछ तेजी के लिए रुकना चाहिए स्टॉक में? आपको आउटलुक, आप अपना आउटलुक शेयर करिए इन्फो एज इंडिया पर। कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए स्टॉक्स में? सबसे पहले तो समझिए, देखिए इस समय जो भी ऑनलाइन और सेल्स में मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनमें रिटर्न निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं से हायर वैल्यूएशंस की तरफ स्टॉक्स चले गए थे, और अब ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसी वजह से आपको ज्यादातर स्टॉक्स की जबरदस्त पिटाई होते हुए दिखाई दे रही है। 1 साल में 26% गिर चुका है, और अभी भी करेक्शन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। 3200 तक के लेवल दिख सकते हैं। लेकिन एक सजेशन, अगर ये ऑनलाइन की तरफ ही जाना चाहते हैं, सर्विसेज में ही रहते हैं, तो एक शेयर यहां पर मैं इन्हें रिकमेंड करूंगा, ईज माई ट्रिप। आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। 55 रुपए का स्टॉक है, 1.5 करोड़ के करीब कस्टमर हैं, ऑनलाइन सेल्स की तरफ है, और इस समय दुबई में इनका एक ऑफिस शुरू हुआ है, और अब इंटरनेशनली पैड बढ़ रही, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनके कस्टमर यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ये 50 से 55 का रेंज है, अगर आप यहां पे खरीदते हैं तो ये 75 रुपए तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्विच कर लेंगे तो आप क्वांटिटी भी ज्यादा उठा लेंगे, और ये स्टॉक 10 रुपए भी बढ़ता है तो आप अपनी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो 75 के टारगेट के लिए मुझे लगता है ईज माई ट्रिप पे आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, बेहतर है इन्फो एज से निकल जाइए, ईज माई ट्रिप में आप शिफ्ट कर जाइए, आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। वैसे भी इन्फो एज 7000 रुपए तक पहुंचा था अक्टूबर 2021 में, उसके बाद से लगातार शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है, और हम देख रहे हैं कि अब भाव करीब करीब आधा हो गया है, लेकिन रवि के मुताबिक 3200 रुपए तक गिर सकता है इन्फो एज का शेयर।